हाँ, तो आज हम बात करेंगे 9800 WLC में फ्लेक्स कनेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। बेसिकली हम फ्लेक्स कनेक्ट क्यों करते हैं, क्या इसकी रिक्वायरमेंट है, फ्लेक्स और लोकल में डिफरेंस क्या होता है, हम कहाँ पर लोकल यूज़ करते हैं, हम कहाँ पे फ्लेक्स यूज़ करते हैं, ये चीज़ें काफ़ी कंफ्यूजिंग है। तो उसके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि पहले हम समझेंगे कि फ्लेक्स कनेक्ट और लोकल में डिफरेंस क्या है। बेसिकली लोकल जो होता है वो हम लोकल साइट्स के लिए यूज करते हैं जहाँ पे कंट्रोलर हमारा एपी और सारा नेटवर्क जैसे स्विचिंग हो गया उनका, और मतलब कोर स्विच हो गया, नॉर्मल एक्सेस स्विच हो गया, एंड तुम्हारा कंट्रोलर हो गया, एपी हो गया, सब कुछ लोकल, मतलब एक ही जगह लोकेशंस पे है। तो वहाँ पे हम ज़्यादा प्रेफर करते हैं लोकल का। और जहाँ पे हमारी लोकेशंस दूर हैं वहाँ पे हम प्रेफर करते हैं फ्लेक्स का। ये ज़रूरी नहीं है कि हम लोकल पे फ्लेक्स नहीं कर सकते, हर जगह फ्लेक्स कर सकते हैं। ये आपकी नीड के ऊपर है कि आपकी नीड किस तरीके से। अब लोकल और फ्लेक्स कनेक्ट में डिफरेंस क्या है, तो डिफरेंस आगे बताता हूँ मैं एक इमेज में। ठीक है, ये इमेज है आपकी, देखिए। इसमें सबसे ऊपर मेरा कंट्रोलर है, उसके नीचे मेरा एक स्विच है, उसके नीचे मेरा एक एपी है। ठीक है, अब इसमें जो है देखिए तीन कलर हैं, एक ऑरेंज है, एक ग्रीन है, एक ब्लू है। तो मैंने ये मेरी मान लीजिए तीन कलर जो है मेरी वो तीन एसएसआईडी हैं। तो तीन एसएसआईडी में मेरी दो एसएसआईडी फ्लेक्स पे हैं और एक एसएसआईडी लोकल पे है। अब इसमें फ्लेक्स और लोकल में आपको डिफरेंस कैसे समझ में आएगा। फ्लेक्स में हमारा सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट ट्रैफिक कंट्रोलर के पास जाता है, इंटरनेट हम डायरेक्ट रीच करते हैं स्विच से डायरेक्ट हमारे फायरवॉल की तरफ। लोकल में मेरा इंटरनेट का ट्रैफिक मींस मेरा मैनेजमेंट ट्रैफिक और मेरा इंटरनेट का ट्रैफिक बोथ मेरे कंट्रोलर के थ्रू से होता हुआ फिर मेरे स्विच पे वापस आएगा, देन मेरे इंटरनेट पे फायरवॉल पे जाएगा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या रहा, क्या समझ में आया। लोकल और फ्लेक्स कनेक्ट में एक मेजर डिफरेंस ये है कि लोकल में मेरा ड्यूअल ऑथेंटिकेशन मीन्स, आप अगर पढ़ेंगे थ्योरी में तो दो प्लेन होते हैं, कंट्रोल प्लेन और एक डाटा प्लेन। कंट्रोल प्लेन मीन्स मैनेजमेंट की इंफॉर्मेशन, मैनेजमेंट का क्या मतलब, जिसमें यूजर नेम पासवर्ड की इंफॉर्मेशन होती है, अपग्रेड की, ये सब की इंफॉर्मेशन होती है, वो कंट्रोल प्लेन होता है। और जो डाटा प्लेन होता है उसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है, इंटरनेट की, इंटरनेट कैसे जाएगा, रीच होगा, फायरवॉल तक कैसे पहुंचेगा, ये सबकी इंफॉर्मेशन होती है। तो अब लोकल में क्या होता है, लोकल में दोनों ट्रैफिक है आपका, एक तो यूजर नेम पासवर्ड का ऑथेंटिकेशन वाला और दूसरा इंटरनेट की रिक्वायरमेंट। ये दोनों ट्रैफिक मेरा स्विच के थ्रू से होता हुआ पहले कंट्रोलर से आता है, कंट्रोलर उसको वेरीफाई करता है कि हाँ तुम्हारा यूजर नेम पासवर्ड सही है और तुमको इंटरनेट की लिंक मुझे देनी है, तो फिर वो वापस स्विच पे आता है और स्विच के थ्रू से फायरवॉल से होता हुआ इंटरनेट को रीच करता है। लेकिन फ्लेक्स में क्या होता है, फ्लेक्स में अगर आपने एक बार ऑथेंटिकेशन कर लिया, ऑथेंटिकेशन कर लिया मीन्स फ्लेक्स में एक आपका दो ट्रैफिक मूव होता है। एक जो आपका सीधा कंट्रोलर पे जाएगा वो होगा मैनेजमेंट ट्रैफिक, दूसरा आपका सीधा जाएगा फायरवॉल स्विच के थ्रू से, डायरेक्ट फायरवॉल से इंटरनेट के थ्रू जाएगा, वो होता है इंटरनेट। इसमें डिफरेंस क्या आया, इसमें डिफरेंस ये आया कि जैसे आपका एक कोई प्राइमरी या सेकेंडरी कंट्रोलर है, अगर वो डाउन होता है तो उस कंडीशन पे क्या होता है कि आपका पूरा नेटवर्क बंद हो जाता है, सारा एसएसआईडी बंद हो जाता है। ये चीज लोकल पे होती है। लोकल में क्या हुआ कि मेरा अगर कंट्रोलर डाउन हुआ तो मेरा सारा कुछ इंटरनेट बंद हो जाएगा। लेकिन इसमें अगर आप फ्लेक्स कनेक्ट होता, तो फ्लेक्स कनेक्ट में क्या होता है कि फ्लेक्स कनेक्ट में आपका इंटरनेट बंद नहीं होता। क्यों, क्योंकि यूजर नेम और पासवर्ड एक बार ऑथेंटिकेट हो गया तो आपका काम कंट्रोलर से खत्म हो जाता है, आप डायरेक्ट इंटरनेट को रीच करते हो एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए, वो टाइम पीरियड आप डिफाइन करते हो उसमें। तो वो डायरेक्टली कंट्रोलर से एक बार ऑथेंटिकेट हो गया तो इसके बीच में अगर आपका कंट्रोलर डाउन हो गया, अनरीचेबल हो गया, या अगर अप नहीं आया, तो एक पर्टिकुलर टाइम जो आपने फिक्स किया था, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा, तब तक वो इंटरनेट प्रॉपर वर्क करता रहेगा विदाउट कंट्रोलर, अगर कंट्रोलर उसमें रीचेबल नहीं है तो भी। तो समझ में आ गया ना डिफरेंस। इसीलिए जो हम लोग लॉन्ग डिस्टेंस साइट होती है, जैसे मेरे पास कंट्रोलर दो ही है जो कि मेरी मुंबई हेड ऑफिस में, और बाकी मेरी ब्रांचेस ऑफिस हैं जो दूर दूर है। तो वहां पे हम फ्लेक्स कनेक्ट क्यों ज्यादातर यूज करते हैं कि वहां पे एक बार ऑथेंटिकेशन हो गया
तो मेरे मुंबई का ऑफिस अगर डाउन भी हो जाता है तो वहां पे उनका लोकल नेटवर्क से उनका इंटरनेट चलता रहेगा। इस वजह से हम लोग फ्लेक्स कनेक्ट करते हैं। तो ये फ्लेक्स कनेक्ट का मेन यूज होता है। अब आगे करते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे करते हैं। चलिए फिर शुरुआत शुरुआत करते हैं। देखिए मेरी ये 3 वीलैन है। देखिए अब मैं आपको इसमें पूरी कॉन्फ़िगरेशन नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि पूरी कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने के लिए मेरे पिछले वीडियोस हैं, और कंट्रोलर में कोई ऐसा वीडियो नहीं है जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पहले से लेकर लास्ट तक की सारी कॉन्फ़िगरेशन बता दूं। आपको एज पर कस्टमर की नीड के हिसाब से ही उसमें कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती है। मतलब कस्टमर अगर कहता है कि मुझे 2 एसएसआईडी बनानी है, एक मैक मैक ऑथेंटिकेशन की, दूसरा गेस्ट ऑथेंटिकेशन, उसका अलग अलग वीडियो आप कॉन्फ़िगर कर लीजिए। अगर कस्टमर कहता है मुझे ट्रिपल ए सर्वर अपना इंटीग्रेट कराना है एक एसएसआईडी पे, उसका अलग वीडियो है। मुझे अपग्रेड कराना है और डाउनग्रेड कराना है, उसका अलग वीडियो। सारा वीडियो मेरा इस चैनल पे अवेलेबल है। आप किसी का भी वीडियो उठा के 9800 का चेक कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ये 4 एसएसआईडी पहले से ही क्रिएट की हुई है, गेस्ट, मैनेजमेंट, यूजर और गेस्ट केस के। इसमें जो यूजर एसएसआईडी है वो मेरा 802.1x है, मींस ट्रिपल ए सर्वर के थ्रू से ऑथेंटिकेट होता है। बाकी मैनेजमेंट में मेरा मैक ऑथेंटिकेशन है, गेस्ट में मेरा वेब ऑथेंटिकेशन। इसकी कॉन्फ़िगरेशन जाननी हो तो आप पीछे वीडियो में चेक कर सकते हैं। आज मैं आपको सिर्फ एक एसएसआईडी पे करके दिखाऊंगा, बाकी के एसएसआईडी पे आप खुद से करोगे फ्लेक्स की कॉन्फ़िगरेशन जो आपको करनी होगी। वैसे तो एक ही साथ ही हो जाता है, लेकिन वो चीजें मैं एक पे ही शो करूंगा, ठीक है। चलता हूं मैं यूजर एसएसआईडी पे। वैसे तो ये यूजर एसएसआईडी के हिसाब से तो आपने भी कोई एक वीलन क्रिएट, एक एसएसआईडी क्रिएट कर ही चुके होंगे। अगर आप सारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट करके अब फ्लेक्स कनेक्ट करना जा रहे होंगे तो आपने ऑलरेडी पॉलिसी बना चुके होंगे और एसएसआईडी क्रिएट कर चुके होंगे। तो वो सबसे बड़ा बेनिफिट है कि आपको दोबारा क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, आपको सिर्फ कुछ चेंजेस करने होंगे इसके अकॉर्डिंग। और जिसने नहीं क्रिएट किया, फर्स्ट टाइम क्रिएट करना चाह रहा है, मतलब अभी उसको 2 एसएसआईडी क्रिएट करनी है और दोनों को फ्लेक्स कनेक्ट पे करना है, तो उसके लिए आप ये चेक कर लो, मैं एक एसएसआईडी दिखा दूंगा, आप दूसरा अपने आप क्रिएट कर लेना है वाईफाई के नेम। एसएसआईडी माने डब्ल्यू लैन, मतलब कि जो वाईफाई के नेम शो करेंगे, वो भी मेरे पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हैं। तो मैं यूजर एसएसआईडी पे चलता हूँ जिस पर ट्रिपल ए ऑथेंटिकेशन। ये मेरा कंट्रोलर कुछ इस तरह का व्यू आता है, जिसमें देखिए वायरलेस लैन मैंने 4 एसएसआईडी क्रिएट की, 12 एक्सेस पॉइंट है इसमें, 41 क्लाइंट चल रहा है। अब आते हैं कॉन्फ़िगरेशन पार्ट पे। वीलैन पे चलते हैं। ये हमारा वीलैन सेक्शन है। देखिए वीलैन में हम सबसे पहले वीलैन क्रिएट करते हैं। ये मैंने फ्रेश कॉन्फ़िगरेशन बता रहा हूँ, आपका ये ऑलरेडी हो सकता है क्रिएट होगा, आपने पॉलिसी अलग से पहले ही बना चुके होंगे, डब्ल्यू लैन पहले ही बना चुके होंगे। तो आप सेम टू सेम क्रिएट मत करिए। अगर आपने अपना एक वाईफाई बना चुका है कि मेरा एसएसआईडी ऑलरेडी थ्रू है, पॉलिसी मेरी चल रही, इससे मुझे फ्लेक्स कनेक्ट करना है, तो उसके लिए आपको बस माइनर से चेंज करना है। यहाँ पे आपका ये वीलैन वीलैन सब सेम रहेगा। अब जैसे मेरा वीलैन 3 क्या है, लैन यूजर, इसी पे मुझे लगाना है फ्लेक्स कनेक्ट, मींस इन्हीं एसएसआईडीज पे मैं फ्लेक्स कनेक्ट लगाऊंगा, इन सारी वीलाइंस पे, सारी वीलाइन पे लगाऊंगा। तो इन पे फ्लेक्स कनेक्ट लगाने के लिए मुझे सारी वीलाइन ही सिलेक्ट करना पड़ेगा, नहीं पर्टिकुलर 2 वीलाइन पे मेरा फ्लेक्स से चलेगा, बाकी लोकल से चलेगा। ये आपको डिसाइड करना है कि आपका कौन सा एपी फ्लेक्स पे चले, कौन सा लोकल चले। वैसे कॉन्फ़िगरेशन जो होती है वो सबके लिए एक होती है, ये नहीं होता कि आधा हम फ्लेक्स पे चला लिया, आधा हम लोकल पे। हाँ, फ्लोर वाइज कर सकते हैं कि मेरा 5th फ्लोर जो है, मान लीजिए आपके 4 फ्लोर है, 4 फ्लोर अलग अलग है, आप कह रहे हो कि 3rd फ्लोर मेरा फ्लेक्स से चला दो, 1st फ्लोर मेरा उससे चला दो, लोकल से। तो ये आपको डिसाइड करना है, क्लाइंट जो ऐसा डिसाइड करके बताता है, क्लाइंट को दोनों फीचर्स बता दीजिए उसमें क्या डिफरेंस है, वो क्लियर कर देगा। तो ये मेरी ये वीलैंस है। तो ये सारी वीलैन मैंने ऑलरेडी क्रिएट की। इसमें वीलैन 3 जो है लैन यूजर, ये इस पे मेरा 802.1x ऑथेंटिकेशन लगेगा, ठीक है। ये मैंने क्रिएट की हुई है यहाँ पे। अब देखिए पॉलिसी है। पॉलिसी में देखिए मैंने दिखाया ना, मुझे 3 पॉलिसी क्रिएट की है, एक मैनेजमेंट के लिए, एक गेस्ट के लिए और एक उसके लिए आपके यूजर के लिए। तो जिस पे हमें लगाना है वो यूजर एसएसआईडी है। तो यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है आपको। ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे यूजर एसएसआईडी का वो बना लीजिए। ये यूजर का प्रोफाइल नेम, एसएसआईडी क्या रहेगा, डब्ल्यू लैन आईडी ये है। ये वाईफाई की कॉन्फ़िगरेशन, ये हम वाईफाई क्रिएट कर रहे हैं यहाँ डब्ल्यू लैन पे, ये पॉलिसी के अंदर नहीं है, ये डब्ल्यू लैन के अंदर है। डब्ल्यू लैन का ऑप्शन कहाँ पे है, ये है आपका डब्ल्यू लैन। अभी हम पॉलिसी के टाइम में थे, लेकिन अभी सबसे पहले कॉन्फ़िगर करेंगे क्या, डब्ल्यू लैन। डब्ल्यू लैन क्रिएट करने के लिए हम डब्ल्यू लैन सेक्शन पे आए, हमने इस पे वेट मिनट,
टैग्स एंड प्रोफाइल, टैग्स एंड प्रोफाइल, ठीक है। ठीक है, ये यूजर SSID देखिए मेरी है, ये मैंने यहाँ पे 802.1x के लिए मैंने ये क्रिएट की हुई है। इसका कैसे क्रिएट करना है ये आपको पिछले वीडियो में आप चेक कर सकते हो, 802.1x की SSID कैसे क्रिएट करते हैं, ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट की हुई है। यहाँ पे मुझे फ्लेक्स कनेक्ट के लिए क्या चेंजेस करने हैं यहाँ पे मुझे जो फ्लेक्स कनेक्ट के लिए चेंजेस होंगे वो ये देखिए, मैंने 802.1x इनेबल किया हुआ है ESC, ये मैं आपको सिर्फ दिखाने के लिए कर रहा हूँ कि मेरे क्या प्रोटोकॉल चल रही है इसमें। तो मेरा 802.1x इस पे चल रहा है। ट्रिपल ए के लिए मैंने देखिए इस पर ट्रिपल ए सर्वर सेलेक्ट किया है ऑलरेडी। हेड टू पॉलिसी टैग में देखिए मैंने पॉलिसी जो क्रिएट की थी यूजर पॉलिसी वो मैंने लगाई हुई है, ये आप पहले ही क्रिएट किया कर चुके होंगे। कैसे क्रिएट, मेरे पिछले वीडियो में आप चेक करना, आपको उसमें शो कर जाएगा कि मुझे ट्रिपल ए के लिए कैसे यूजर ये SSID क्रिएट करनी हो पॉलिसी, तो उस पर आ जाएगी। ये आप पहले से क्रिएट कर चुके रहोगे अगर मेरा पिछला वीडियो देखोगे, बस आपको कुछ माइनर से चेंजेस करने फ्लेक्स कनेक्ट के लिए। तो ये पॉलिसी ऑलरेडी क्रिएट है, ये उसकी पॉलिसी है। देखिए टैक्स एंड पॉलिसी के अंदर हम यूजर पॉलिसी में आए, पॉलिसी में देखिए जनरल में, अब आपको यहाँ पे चेंजेस क्या करने हैं। आपको जिस भी SSID पे फ्लेक्स कनेक्ट लगाना है, जिस भी SSID पे, उसकी पॉलिसी पे जाना है, उसकी जो आपने बैकएंड पे पॉलिसी क्रिएट की है। जैसे मैंने यूजर के लिए देखिए 802.1x के लिए मैंने ये पॉलिसी क्रिएट की थी, इस पे आपको सेंट्रल स्विचिंग ऑफ करना है, सेंट्रल DSCP ऑफ करना है, सेंट्रल एसोसिएशन ऑफ करना है। ये तीनों टैब आपको उसमें ऑफ करनी है जिसपे आपको फ्लेक्स कनेक्ट चलाना है, और जिस पे फ्लेक्स कनेक्ट नहीं चलाना देन आपको ये तीनों इनेबल रखना। फिर तो मुझे इस पे, इस SSID पे, इस पॉलिसी पे मुझे फ्लेक्स कनेक्ट चलाना है, तो मैं इस पॉलिसी के लिए फ्लेक्स कनेक्ट यहाँ पे चलाने के लिए मैंने इसे डिसेबल कर दिया, ये डिसेबल किया। ये तीनों मैंने सेंट्रल स्विचिंग, सेंट्रल DSCP और सेंट्रल, ये चीज ध्यान रख लीजिए। अगर आपको फ्लेक्स कनेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन करनी है तो ये आपकी जिस SSID पे आप लगा उसकी पॉलिसी पे ये तीनों चीज ऑफ होनी चाहिए। सेंट्रल स्विचिंग डिसेबल, सेंट्रल DSCP डिसेबल, सेंट्रल एसोसिएशन डिसेबल। देन आते हैं एक्सेस पॉलिसी में, इसका बहुत बड़ा रोल है। VLAN और VLAN ग्रुप, देखिए मेरा ये LAN यूजर है, मैंने जो क्रिएट किया हुआ है देखिए, ये देखिए मेरा यहाँ पे LAN यूजर है, LAN यूजर है, यहाँ पे भी LAN यूजर है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखना है, अगर VLAN के नेम से अगर आप इसे करते हैं तो VLAN के नेम से एक सबसे बड़ा इशू ये आएगा कि अगर नेमिंग हर जगह पे सेम नहीं हुई, आपके स्विच पे, आपके कोर स्विच पे, एक्सेस स्विच पे, आपके यहाँ पे, तो आपस में ये मिसमैच कर जाएंगे, फ्लेक्स कनेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन नहीं बन पाई। तो आप इसे नंबरिंग के हिसाब से यूज करेंगे। नंबरिंग क्या, मेरी देखिए मेरी LAN यूजर वाली VLAN कौन सी है, VLAN 3, तो यहाँ पे मैं हर जगह पे एंट्री जो करूंगा वो VLAN 3 करूंगा, ना कि LAN यूजर कहीं लिखूंगा। ठीक, अब जैसे मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया, ये देखिए VLAN और VLAN ग्रुप में LAN यूजर सेलेक्ट किया ना, अब आप इसको क्लियर कर सकते हो। देखिए इसमें एक ड्रॉप डाउन का भी टैब है, लेकिन ड्रॉप डाउन का टैब को नहीं सेलेक्ट करना, आपको उस पर क्लिक करना है, इसको पूरा क्लियर करना है और इस पर लिखना है 3। आपको यहाँ पे 3 लिखना है, ना कि LAN यूजर लिखना, आपको यहाँ पे 3 लिखना है। प्लस जिस VLAN पे भी फ्लेक्स कनेक्ट चलानी है, आपको ये चीजें ध्यान रखनी है कि आपको उनके एक्सेस स्विच पे और कोर स्विच पे देखना होगा कि VLAN मेरी सेम है ना, क्योंकि अगर आप ऑलरेडी इंटरनेट चल रहा है और आपका रनिंग है तो इसका मतलब VLAN सब प्रॉपर है। इसके प्री रिक्विजिट दूसरी क्या है, आपके एक्सेस पॉइंट सारे ट्रंक पे होने चाहिए। फिर से मैं दोबारा इस पॉइंट को कह रहा हूं, आपके एक्सेस पॉइंट सारे ट्रंक पे होने चाहिए। ट्रंक में मतलब जो एक्सेस स्विच से कनेक्टेड होगा आपका एक्सेस पॉइंट, वो ट्रंक बना होना चाहिए। फिर से सुन लीजिए, एक्सेस स्विच से जो भी मेरे एपी कनेक्टेड होंगे वो ट्रंक के थ्रू से कनेक्टेड होंगे, और उन सारे एक्सेस स्विचेस पे वो VLAN क्रिएट होनी चाहिए। मींस अगर आप VLAN 3 यूज कर रहे हैं तो VLAN 3 आपके एक्सेस स्विच पे भी क्रिएट होनी चाहिए और आपके कोर स्विच पे भी क्रिएट होनी चाहिए। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा रोल है। सेकंड चीज, नेटिव VLAN जरूर कॉन्फ़िगर होनी चाहिए। आपको ये सब चीजें क्लाइंट से करानी होगी। क्लाइंट देखिए, आप अगर वायरलेस इंजीनियर हैं तो ठीक है, अगर आप वायरलेस प्लस स्विचिंग दोनों इंजीनियर तो आपको खुद से करना होगा। क्या रिक्विजिट है, प्री रिक्विजिट, पहला जो भी एक्सेस स्विच से आपका एपी कनेक्टेड होगा वो ट्रंक होना चाहिए। दूसरा, आपका नेटिव VLAN, आपका मैनेजमेंट VLAN होना चाहिए। मैनेजमेंट VLAN क्या है मेरा, देखिए इस पे दिखाता हूं। मेरा मैनेजमेंट VLAN है VLAN 1 डिफॉल्ट पे।
वीलैन 1 क्या है? मेरा डिफॉल्ट वीलैन जिससे मेरा एक्सेस आता है कंट्रोलर का। मेरा वीलैन 1 जो है ये कंट्रोलर का एक्सेस के लिए वीलैन बनाया मैंने, जिसमें मैं मैनेजमेंट आईपी देता हूँ। मैनेजमेंट आईपी वाली जो वीलैन होती है वही आपकी नेटिव वीलैन होती है। उसको आपको कॉन्फ़िगर कराना होगा कहाँ पे? एक्सेस स्विच पे। एक्सेस स्विच और कोर स्विच पे नेटिव वीलैन आपको डालना पड़ेगा, पर्टिकुलर पोर्ट के लिए, पर्टिकुलर ऑल पोर्ट के लिए। अगर ऑल पोर्ट के लिए नहीं डालना है तो पर्टिकुलर जिस जिस पोर्ट से आपका एपी कनेक्टेड है उस पे आपको डालना पड़ेगा। तो मैं 1 मिनट मैं नोट पैड पे ये दिखा दे रहा हूं क्या क्या है। वेट। हाँ, प्री क्या है मेरी? प्रीरिक्विजिट क्या है? पहला, ऑल पोर्ट शुड बी ट्रंक who is connected with AP। जो कनेक्टेड से पोर्ट, जो भी मेरा एपी से कनेक्टेड होगा पोर्ट, ऑल पोर्ट शुड बी ट्रंक, जो भी मेरा एपी से कनेक्टेड होगा वो ट्रंक पोर्ट होना चाहिए। सेकंड, नेटिव वीलैन कॉन्फ़िगर नेटिव वीलैन means MT management VLAN as a native VLAN on all port who is connected with AP। मतलब जो भी मेरे पोर्ट AP मेरा जिस भी स्विच से कनेक्टेड है, AP मेरा जिस भी स्विच से कनेक्टेड है वो पोर्ट पहला ट्रंक होना चाहिए और उस पोर्ट पे नेटिव वीलैन मेरा मैनेजमेंट वीलैन होना चाहिए। मैनेजमेंट वीलैन मतलब मेरा जिससे एक्सेस आता है कंट्रोलर का। मतलब मान लीजिए मेरा कंट्रोलर का एक्सेस 10.53.1.7 से आ रहा है, तो ये मान लीजिए मेरी वीलैन 2 का पार्ट है, तो मेरा वीलैन 2 जो है वो मेरा नेटिव वीलैन है। अब मेरे स्विच में जो एक्सेस स्विच है, कोर स्विच है, उसमें नेटिव वीलैन जो कॉन्फ़िगर होगा वो वीलैन 2 होगा और वो उस पर्टिकुलर पोर्ट पे होगा जिसपे मेरा एपी कनेक्टेड है। ठीक है। थर्ड, नेटिव वीलैन हो गया। हाँ, वीलैन यूज वीलैन आईडी एंड चेक एवरी स्विच एंड कोर स्विच। जो भी मेरी वीलैन है जिसको मैं फ्लेक्स कनेक्ट बनाना है मुझे, वो मुझे चेक करना है कि मेरे एक्सेस स्विच और कोर स्विच पे क्रिएटेड है कि नहीं, क्रिएट है कि नहीं, ये जरूर मेंशन करना है। ये 3 चीजें बहुत ही मस्ट है, इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत जरूरी चीज है। तो अब आते हैं यहाँ पे लैन यूजर है, लैन यूजर को हम क्लियर करेंगे और यहाँ पे हम वीलैन 3 लिख देंगे मेरा, क्योंकि मेरा वीलैन 3 है। ठीक है। देन पॉलिसी में एडवांस पे जाना है। अलाउ ट्रिपल ए ओवरराइड, ये एक ट्रिपल ए का फंक्शन है, ये इसका नहीं है, वेब फ्लेक्स कनेक्ट का फंक्शन नहीं, ट्रिपल ए की ऑथेंटिकेशन लगी है, मैं उसका ऑप्शन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर टिक मार्क रहेगा, अपडेट एंड अप्लाई रहेगा। ये तो हो गया मेरा पॉलिसी की कॉन्फ़िगरेशन और डब्ल्यू लैन की कॉन्फ़िगरेशन। ये तो पहले ही आप क्रिएट किए होगे ऑलरेडी, अगर आपने SSID ऑलरेडी क्रिएट की होगी, वो मेरे पिछले वीडियो में भी दिखा सकते हैं। अब हम चलते सीधा फ्लेक्स की प्रोफाइल पे। ये मेरा फ्लेक्स है, यहाँ पे ये देखिए फ्लेक्स है। इस फ्लेक्स पे आएंगे, फ्लेक्स में ऐड पे क्लिक करेंगे और एक नई प्रोफाइल क्रिएट करेंगे फ्लेक्स की। देखिए ऐड फ्लेक्स प्रोफाइल करने के बाद नेम लिख लीजिए कुछ भी, फ्लेक्स कनेक्ट 4th फ्लोर, 6th फ्लोर, 8th फ्लोर, जो भी आपको बनाना है। फ्लेक्स कनेक्ट प्रोफाइल लिख लीजिए। नेटिव विलान देखिए यहाँ पे मैंने 1 डाला, क्यों? क्योंकि मेरा मैनेजमेंट विलान 1 है, मेरा मैनेजमेंट विलान जिससे मेरा एक्सेस आता है वो 1 है, तो मैंने यहाँ पे नेटिव विलान 1 डाला है। देन हम लोकल ऑथेंटिकेशन पे, सॉरी वीलैन पे क्लिक करेंगे। ये देखिए ऊपर वीलैन है,
वीलाइन पे मैं ऐड पे जाऊंगा, ऐड पे देखिए वीलाइन नेम और वीलाइन आईडी डालना है। तो जो भी नेम होगा आपके एसएसआईडी यहाँ पे, इस पे देखिए जो भी नेम होगा, ये यहाँ पे देखिए जैसे वीलाइन 00222 है, लैन यूजर, एकदम स्पेलिंग टू स्पेलिंग आप यहाँ पे कॉपी करेंगे। यहाँ पे वीलाइन नेम कॉपी करेंगे, उसकी वीलाइन आईडी डालेंगे और सेव करेंगे। सेव करने के बाद यहाँ पे एक वीलाइन लिख के आ जाएगी। अब देखिए एक वीलाइन ही नहीं डालना है इस पे, आपको तो सारे एसएसआईडी पे करना है और किसी पर्टिकुलर फ्लोर पे करना है, वो अलग डिसाइड होगा। यहाँ पे आपको अपनी सारी एसएसआईडी की वीलाइन को डाल देना है इस पे, जो जो जिससे जिससे आपका वायरलेस चलता है। जैसे मेरे कितनी एसएसआईडी देखिए, मैं दिखाता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। ये देखिए मेरी पहली क्या है, गेस्ट एसएसआईडी, दूसरी मैनेजमेंट एसएसआईडी, तीसरी यूजर एसएसआईडी, मेरी चौथी है गेस्ट पीएसके आईडी। ये चारों चार अलग अलग वीलाइन पे चल रही है, वीलाइन 2, 3, 4 और 5 पे ये वीलाइन मेरी चल रही है। तो अब मैं यहाँ पे जो डालूंगा इसमें, यहाँ पे वीलाइन 2, 3, 4, 5 ये तीनों के नेम और वीलाइन आईडी डाल के सेव करता चलूंगा। ऐड पे क्लिक करूंगा, फिर क्रिएट करूंगा, फिर इस तरह से मेरे यहाँ पे चारों वीलाइन क्रिएट हो जाएंगी और ऐड हो जाएंगे। ये हो गया। इसके बाद अब हम चलेंगे आपके साइट पे। साइट कहाँ पे है, ये टैक्स में, देखिए टैक्स एंड प्रोफाइल है। टैक्स एंड प्रोफाइल पे हम टैक्स में जाएंगे, टैक्स एंड प्रोफाइल में टैक्स पे जाएंगे। ये आगे हम लोग टैक्स पे साइट पे आना है। अब साइट में आपको क्या क्रिएट करना है, एक नया नाम क्रिएट करना है, फ्लेक्स साइट। फ्लेक्स साइट क्रिएट करने के बाद फ्लेक्स प्रोफाइल अभी आपने जस्ट पीछे क्रिएट की, कहां पे क्रिएट की है, ये देखिए फ्लेक्स प्रोफाइल क्रिएट की है। जो नाम आपने यहाँ डाला था फ्लेक्स प्रोफाइल का, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। देखिए फ्लेक्स प्रोफाइल लैब है, यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन पे सेलेक्ट कर लेना है। एपी जॉइन प्रोफाइल जो आपकी जिससे एपी ज्वाइन होता है वो करके सेव एंड अप्लाई डिवाइस पे कर देना है। अब हो गया आपका फ्लेक्स कनेक्ट की कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट। अब हम आते हैं कि आपको किन एपी पे लगाने हैं फ्लेक्स कनेक्ट और किन एपी पे नहीं। जैसा कि मैंने बताया ना, मेरा 4th, 5th और 6th एपी है फ्लोर के। तो मैं 4th फ्लोर, 6th फ्लोर और 5th फ्लोर, जिसमें मुझे बोला गया कि मान लो 6th और 5th फ्लोर पे फ्लेक्स कनेक्ट हो, बाकी 4th पे जो है आप लोकल कर देना, तो ठीक है। तो अब मुझे मेरे एपी के नेम तो डिफाइन है कि मेरे 4th फ्लोर पे कौन कौन से नाम के एपी हैं, 5th फ्लोर पे कौन कौन से नाम के एपी हैं और 6th फ्लोर पे किस किस नाम के एपी हैं। तो अब मुझे एपी पे जाना है। कहां पे एपी आएगा, वायरलेस है, वायरलेस में यहाँ एक्सेस पॉइंट है। यहाँ पे ये देखिए मैंने एक एक्सेस पॉइंट को ओपन कर लिया। कहां पे जाना है, ये वायरलेस है, वायरलेस के नीचे एक्सेस पॉइंट आपको आएगा। एक्सेस पॉइंट पे क्लिक करना है, कोई भी एक एपी जिसपे आपको, जैसे मेरा देखिए एपी का नाम है 170205, 05 मतलब मेरा 5th फ्लोर पे का एपी है। तो मुझे इससे 5th फ्लोर के एपी को फ्लेक्स कनेक्ट बनाना है। तो यहाँ पे अब मुझे क्या करना है, पॉलिसी तो मेरी यूजर पॉलिसी जो मैंने क्रिएट की थी वो डाल देनी। साइट पे देखिए मैंने फ्लेक्स साइट बनाई थी, वो क्रिएट करें। जिन जिन पे आप ये सिलेक्ट करोगे, ये वो एपी अपने आप फ्लेक्स पे क्रिएट हो जाएंगे। जैसे ही अपडेट एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे, वो फ्लेक्स कनेक्ट पे चले जाएंगे। आपको ये कैसे क्लियर होगा कि मेरा फ्लेक्स कनेक्ट हो गया कि लोकल, आप एपी स्टैटिस्टिक पे जाना, वहां पे लोकल लिखा होगा एपी पे। जब आप यहाँ पे एपी पे ये पॉलिसी और साइट सेलेक्ट कर लोगे, वो ऑटोमेटिक फ्लेक्स पे हो जाएगा। यहाँ एपी मोड देखिए एक आता ऑप्शन, एपी मोड पे उस टाइम पे लोकल आएगा, तो लोकल पे ड्रॉप डाउन करने पे फ्लेक्स नहीं आएगा। आप जैसे ही यहाँ वहां लोकली सेलेक्ट रहने देना, एपी मोड पे लोकली पड़े रहने देना। यहाँ पॉलिसी में आपको अपनी पॉलिसी सिलेक्ट करनी है और साइड पे फ्लेक्स वाली जो हमने क्रिएट की थी, ये करके अपडेट एंड अप्लाई करेंगे। जैसे ही वो रिबूट होके आएगा, वो वहां पे अब फ्लेक्स लिख के आने लगेगा। बस यही है फ्लेक्स कनेक्ट कॉन्फ़िगरेशन। थैंक यू।